आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाना, जैसा कि अभी आप लोग के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और इसी तरह आपके बुक में भी रहता है। जब इसको हम लोग देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और फ्रंट साइड और टॉप जो बनाना होता है, चाहे वो थर्ड एंगल में हो चाहे वो फर्स्ट एंगल में हो, कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के चलते उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। जिसके चलते अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम का रिजल्ट पब्लिश हुआ है SCVT का, बहुत सारे ट्रेनीज फेल किए हैं, जो बहुत दुख की बात है। आपके साथ ये घटना ना हो इसलिए इस वीडियो में बने रहें और सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको इस तरह का फेल का सामना न करना पड़े। इस चैनल का उद्देश्य ही है कि आपका लेवल को बहुत बेहतर करना। जनरली क्या होता है, जब हम लोग इस व्यू को देखते हैं तो हम लोग को सिर्फ 3 फेस इसका दिखता है। पहला इलिवेशन, जो सामने में लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। इलिवेशन के लेफ्ट साइड आप 50 लिखा हुआ देख रहे हैं, जिसको हम लोग साइड व्यू बोलते हैं, या इसको आप लेफ्ट साइड व्यू बोल सकते हैं, ये दिखता है। और तीसरा, जब हम लोग टॉप की तरफ से देखते हैं तो ऊपर वाला पोजीशन हम लोग को दिखता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस पोजीशन में हमारे सभी व्यूअर और ट्रेनिज को समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसी के लिए मैंने इस तरह का 3D मॉडलिंग के द्वारा आप लोगों को समझाने का एक नया तरीका बनाया है, जिसे समझना और भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लियर न होने के चलते हमारे साथ जो समस्याएं होती है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसको, ये जो वाइड फ्रेम में दिख रहा है एक लाइन से, इसको हम लोग क्लियर करते हैं, सॉलिड व्यू में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आप लोग के सामने जो व्यू दिख रहा है वो देखिए 3D मॉडलिंग के द्वारा बना के आप लोग को दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हर एक साइड को अलग कलर के द्वारा दिखाने की मैंने कोशिश किया है, जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो सके। जब हम लोग एलिवेशन बोलते हैं तो वहाँ क्या सब चीज़ दिखता है, उसको मैंने एक कलर का रखा है। जब हम लोग साइड के तरफ से देखते हैं तो वहाँ आप देख रहे हैं जो थिकनेस 12 है उसका मैंने कलर अलग दिया है, और वही थिकनेस जब अंदर की ओर जा रहा है वहाँ भी मैंने सेम कलर को रखा है, जहाँ पे आपको 12 लिखा हुआ दिख रहा है। और जो टेपर भाग है उसको मैंने अलग कलर का शेड दिया है, जिससे कि टेपर भी स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो सके। ये साइड व्यू में जो दिखने वाला सिस्टम है। टॉप व्यू की यदि बात करें, मैंने सेम कलर रखा है। टॉप व्यू से जब हम देखते हैं तो दोनों सेम कलर आपको दिखाई पड़ेगा, इससे समझने में सुविधा होगी। अभी भी जो हम लोग व्यू को देख पा रहे हैं, यहाँ सिर्फ फ्रंट, साइड और टॉप ही दिख रहा है, मतलब 3 ही व्यू दिख रहा है। जबकि रियलिटी में जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा 6 व्यू बनता है। जो 3 व्यू अभी आप देख पा रहे हैं, और 3 व्यू छुपा हुआ भाग होता है पीछे की तरफ, जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इस व्यू को क्लियर करते हैं कि वो 3 व्यू जो है वह कैसा दिखता है। हम रोटेट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने में सुविधा होगी। तो ये देखिए, हम लोग सबसे पहले इसको साइड व्यू की तरफ से रोटेट करते हैं। ये साइड व्यू आप देख पा रहे हैं, ये हमारा साइड व्यू। और इसके पीछे फ्रंट के जस्ट बैक साइड हम लोग जाते हैं इस तरह से, ये पीछे वाला भाग, इसको हम लोग रेयर व्यू बोलते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ आपको टोटल उल्टा दिख रहा है, मतलब जो फ्रंट की तरफ से आप देख रहे हैं उसके अपोजिट बिल्कुल, इसको हम लोग रेयर व्यू के नाम से जानते हैं। और हम लोग इसको आगे चलते हैं, साइड व्यू के अपोजिट साइड, जो हम लोग उस तरफ से साइड व्यू देख रहे थे उसका अपोजिट जब हम करते हैं तो ये आपका व्यू इस तरह से दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आपको समझने में सुविधा हो रही होगी। अब हम लोग बॉटम व्यू, जो कि नीचे का व्यू जो हम लोग कभी देख नहीं पाते, सिर्फ एज्यूम करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग बॉटम व्यू देखते हैं। ये हमारा रेयर व्यू था। रेयर व्यू के जस्ट नीचे हम लोग बॉटम व्यू को देखते हैं। ये व्यू जब आप इसको इस तरह से देखेंगे रोटेट करके, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ये हमारा होता है बॉटम व्यू, जो कि हम लोग टॉप से देखते हैं, ऊपर वाला, जिसका कलर आपने देखा था वहां पे ग्रीन था, लेकिन मैंने यहाँ इसका कलर जान के कुछ अलग रख दिया है, समझने में सुविधा हो। तो ये होता है हमारा बॉटम व्यू। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि जब हम लोग इसको सामने से देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे 3 व्यू दिखता है, और जब इसको हम लोग रोटेट करके देखते हैं तो सारा व्यू और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो जब तक ये 6 व्यू का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं बनेगा, आप जब भी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद वो जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से कम होगी और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यही उद्देश्य है हमारे इस चैनल का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसको फ्रंट से यदि हम लोग देखते हैं तो क्या दिखता है। तो चलिए हम इसको रोटेट करते हैं फ्रंट की तरफ।
ये देखिए आपका फ्रंट, जब हम इसको सामने रखे, आपका व्यू सिंपली इस तरह से डिजाइन आपको करना है। सारा यहाँ पे डायमेंशन है, कुछ डायमेंशन कम है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ की दूरी आपने देखा था 20 लिखा हुआ था, और यहाँ से जो ये टेपर बना हुआ है इस भाग की दूरी भी 20 है। आप इसको दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा 20 और इधर से भी यहाँ पे 20 है। तो इस तरह से आप व्यू को इजी से समझिए, और जो जहाँ पे समस्याएं हो रही है उस समस्या को जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। आने वाले समय में एग्जाम दोबारा आने वाला है। तो ये हमारा था फ्रंट व्यू। अब हम लोग साइड व्यू की तरफ से देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 50 के तरफ से। तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोग साइड व्यू को तुरंत सामने करके ला के देखते हैं। देखिए ये जो टेपर वाला भाग है, अब आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, और जो थिकनेस है वो भी देख पा रहे हैं। और भी इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं यदि हम इसको थोड़ा सा देखें किस तरह से दिखाई पड़ता है। यह देखिए ये आपका 12 थिकनेस दिख रहा था और ये टेपर दिख रहा था। यहाँ पर ये जो भाग है बीच में बना हुआ, ये ग्रीन वाला, जो कि ओनली टॉप से दिखेगा। साथ में यहाँ देख रहे हैं ये 12 लिखा हुआ, जो कि स्लॉट था इसके अंदर, वह स्लॉट यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ स्लॉट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यह स्लॉट है। अब इसका हिडन आपको यहाँ पे दिखाना होता है। तो कितना दूर पर, इस पॉइंट से इधर 12। तो चलिए सिंपल यहां से करना है। इस पॉइंट से इधर 12 जाने के बाद हिडन लाइन आपको इसके थिकनेस में यहाँ पे दर्शा देना है। तो बैक वाला जो हिडन है वो आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ये हमारा साइड व्यू बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं टॉप व्यू को। टॉप व्यू को देखने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से देखिए ग्रीन वाला सरफेस टॉप में आपको दिखेगा, और साथ में ये जो हमारा टेपर है ये दिखेगा। अब ये जो रेड भाग है जो हम लोग को फ्रंट से दिखाई पड़ रहा था, ये या जो ब्लू भाग है जो हमको साइड से दिखाई पड़ रहा था, वो बिल्कुल टॉप व्यू में नहीं दिखता है। आप इसको देख पा सकते हैं। पहले हम लोग इसको फ्रंट व्यू देख लें दोबारा, इसके बाद हम लोग इसको जस्ट ऊपर में टॉप व्यू को देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर टॉप व्यू किस तरह से आसानी से बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप कितना भी ड्राइंग को बना लेंगे, आपकी गलतियां कभी खत्म नहीं होगी, और उस गलतियों के चलते एग्जाम में आपको फेल होना पड़ सकता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं टॉप व्यू में, इसको मैं थोड़ा सा कर्व करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यदि हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, अब आपको यहाँ से साइड से जो दिख रहा था फ्रंट, वो हमारा रेड में दिख रहा है। तो यहाँ हमको जब इसको व्यू को थोड़ा सा मूव करते हैं तब हमें ये सब चीज दिखता है, लेकिन ओनली हमको जब टॉप देखना होता है तो इस तरह से फ्रंट के बराबर लंबाई और साइड के बराबर चौड़ाई, ये दो चीज आपको सिर्फ यहाँ पे डेवलप करना है। ये तो बात हो गई हर एक व्यू को अलग अलग डायरेक्शन में बना के दिखाने की और समझने की। लेकिन एग्जाम में जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वहां पे आपको 3D नहीं बनाने के लिए मिलेगा, आप वहां पे बनाएंगे 2D में, जिसमें कि एक्स और वाई एक्सिस होता है, आपको पता होगा। यहाँ आप जब देखेंगे यूसीएस आइकॉन में यहाँ पर 3 डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एक्स, वाई और जेड, लेकिन वहाँ पे आपको 2 ही डायरेक्शन होता है, क्योंकि हमारा पेज जो होता है लंबा और चौड़ा होता है, उसकी मोटाई उसमें आप नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम में किस तरह से हमको इसको बना के दिखाना है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपके सामने उसी का फ्रंट, साइड और प्लान तीनों को बना के दिखाया गया है। आप उस व्यू को देख के एग्जाम में बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे। जहां भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, समस्या का समाधान आपको जल्दी मिलेगा। अब इस 3 व्यू को देख के आप इज्यूम कीजिए बैक का और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कीजिए। सिंपल ही है, जब आप समझ जाएंगे सारा डायमेंशन उसके अंदर है, डायमेंशन से मेजर करते हुए आपको सिर्फ लाइन को सीधा ड्रॉ करना है। साथ में व्यू का नाम अवश्य लिखिए, लिखा हुआ है जैसे एलिवेशन, प्लान, लेफ्ट साइड व्यू। यदि यह राइट साइड में बनता है तो राइट साइड व्यू लिखेंगे। नीचे में ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखेंगे। गलती से लोग s को छोड़ देते हैं, डायमेंशन में डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशंस लिखना है, ध्यान रखिए। इसके बाद यहाँ पर सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन ये बनाना आवश्यक है। सबसे पहले सेंटर लाइन आप लोग को ड्रॉ करना है जो ग्रीन से यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा सेंटर लाइन, फिर उस पर वर्टिकल। इस सेंटर पर से पहला जो बना हुआ सर्कल आप देख रहे हैं उसका आप रेडियस रखेंगे 5 रेडियस रख के उसको पूरा 360 डिग्री मूव करेंगे, आपका ये सर्कल बन जाएगा। दूसरा सर्कल आप बनाएंगे जिसका रेडियस रखेंगे 10, उसको भी 360 डिग्री में मूव करेंगे, ये आपका बन जाएगा 20, इसका डायमीटर बन जाएगा। इसके बाद यहां से इसके बीच की दूरी, इसके मतलब इसको बोलते हैं फ्रस्टम कोण। एक्चुअल में ये दोनों फ्रस्टम कोण ही है, अलग अलग व्यू में दिखाया हुआ है। 10 मिलीमीटर गैपिंग मतलब बड़ा रेडियस के बराबर
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 मिलीमीटर। इसके बाद यहाँ से आप जब आगे बढ़ेंगे दूसरा लाइन के बीच में और गैपिंग जो दिख रहा है, यह गैपिंग हमारा होता है 30। यहाँ पे आप 30 मिलीमीटर गैपिंग रखेंगे। दोनों गैपिंग आपको क्लियर हो चुका होगा। इस पॉइंट से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं 5 और फिर सेंटर से नीचे की ओर 5। मतलब ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके बराबर इसका हाइट होता है और यहाँ पे बड़ा वाला सर्कल के बराबर हाइट होता है। तो बड़ा वाला सर्कल का हाइट के लिए इस पॉइंट से 10 ऊपर जाएंगे और 10 नीचे जाएंगे। इसके बाद सिंपली इसको टेपर लाइन के द्वारा आपको मिला देना है। इतना करने के बाद आपका ये परफेक्ट सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन बन जाएगा, जिसको हम लोग इसको फ्रस्टम कोण बोलते हैं। यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड एंगल का सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल का प्रोजेक्शन में कुछ अलग डायरेक्शन बनता है। ये वाला भाग फ्रस्टम कोण इधर आके बनता है, सब कुछ सेम रहता है। तो उसको आप वीडियो जब हम लोग फर्स्ट एंगल में जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा डिटेल में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो समस्या ड्राइंग की है, बृहद समस्या, इसको हम सब मिलके खत्म कर देना है, कम नहीं करना है, बिल्कुल खत्म कर देना है। इसी उद्देश्य से इस ड्राइंग को आप लोग तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।